ओम सच्चिदानंदरूपाय पूर्वजाय नमोस्तुते। ज्योतिर्मय स्वरूपाय सर्वहिताय नमो नमः। पंचभूतानि शरीराणि प्रकृतिः सूयते सर्वशः। नमोस्तु योगेश्वर कृष्णः सर्वकारणकारणम्। सभी दोस्तों को, व्यूवर्स को, सभी विद्वत समाज को मेरा प्रणाम। आज मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। गिलगित बाल्टिस्तान, ये पीओके, इसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी आता है। पीओके बलूचिस्तान की चर्चाएं हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंदूर और इसकी चर्चाएं चल रही हैं आपकी। बाल्टिस्तान को अलग, बलूचिस्तान और पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कश्मीर का एक हिस्सा है और अनऑथराइज्ड, गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान के कब्जे में है, वो भी हमारी पूर्ववत सरकारों की कमी की वजह से। दोस्तों, बलूचिस्तान वो हिस्सा है पाकिस्तान का, जब अंग्रेज़ों ने स्वतंत्रता दिया था तो उस वक़्त बलूचिस्तान को स्वतंत्र कर दिया था, लेकिन रातों रात पाकिस्तान की सेना ने उसको ऑक्युपाई कर लिया था, कब्जा कर लिया था बलात, ज़बरदस्ती। तब से पाकिस्तान का एक प्रांत बना हुआ है, लेकिन बलूचिस्तान तब से लगातार अपनी स्वतंत्रता के लिए, पाकिस्तान से अलग होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हमारे ख्याल से जब तक उनको स्वतंत्रता नहीं मिलती, जब तक वो पाकिस्तान से अलग नहीं हो जाते, तब तक वो हमारे ख्याल से संघर्ष करते रहेंगे। हालांकि उनके संघर्ष के और उनकी स्वतंत्रता के लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन हमारा प्रश्न यहाँ पर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, चर्चाएं बलूचिस्तान की और इसकी चल रही हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की। बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से हमारा कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जहाँ जहाँ देखा है कि जहाँ हमने मदद करके जिसकी हमने स्वतंत्रता दी, जिसकी स्वतंत्रता के लिए हमने मदद किया, हमने प्रयास किया और उनको मिला, वो कालांतर में बहुत समय न बीतते हुए आगे जा कर के वो हमारे ही दुश्मन बन गए हैं। उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश अभी हमारे पास है, पड़ोस में, जिसकी स्वतंत्रता के लिए हमारे ख्याल से हमने करीब 30,000 से ज़्यादा सैनिकों की आहुति दी थी। संसाधनों की तो कोई मत पूछिए। पहले 5 पैसे बांग्लादेश कर लगाया जाता था 71 की लड़ाई के बाद। जैसे बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, मुजीबुर रहमान की जो प्रधानमंत्री बने, उनके ज़माने में कर लगाया जाता था कि बांग्लादेश कर। आप सबको याद होगा या नहीं याद होगा तो हमारे हम उम्र या हमारे उम्र से बड़े लोगों को ज़रूर याद होगा कि बांग्लादेश कर लगाया जाता था उस वक्त। वो पैसा बांग्लादेश की हिफाजत के लिए जाता था। मतलब ये कि हमने 30,000 सैनिकों को गंवाने के बावजूद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े तो किए, लेकिन जो बांग्लादेश में जो हरकतें हो रही थी वो केवल हिंदुस्तान के मुताबिक भी नहीं थी, क्योंकि 71 की लड़ाई में आज़ाद हुआ, हमने मान्यता दी और देशों में मानते, लेकिन 74 के आसपास, 74-75 में भी मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। उनके रेडिकल्स तत्व, जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म हैं, उनके अड्डों को तबाह किए बगैर किसी को स्वतंत्रता देना हमारे लिए, हमारे भारत के लिए खतरे की घंटी है। आज देखिए वहाँ बांग्लादेश में कितने हिंदू मारे जा रहे हैं। हिंदुओं के साथ साथ अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की भी स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी भी हत्याएं हो रही हैं। ना तो वहाँ कोई कानून सुनने वाला है, ना तो कोई वहाँ प्रशासक सुनने वाले हैं। जो वहाँ के शासक हैं वो अनाप शनाप
गतिविधियों में लगे हुए हैं, अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। तो इस तरह से जो शेख हसीना के आउस्टर के बाद जो वहाँ स्थिति पैदा हुई, उसके लिए हमारी सरकारें भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि उस वक़्त हमने बांग्लादेश जाते समय जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो चिकन नेक है, जो संकरा पोर्शन है, संकरी गलियां हैं, उसको हमने जो है एड्रेस नहीं किया, उसको हमने चौड़ा नहीं किया। और उस वक़्त चाहते तो हम कर सकते थे, लेकिन वो हमने नहीं किया। हमने एज इट इज़ अपनी मुसीबत बनाए रखी और बंगना ही पहली गलती ये की। दूसरी गलती हमने की उनके रेडिकल्स तत्वों को, उनके इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो मदरसे चल रहे थे, जो आतंकवादी गतिविधियाँ वहाँ ग्रुप थे, उनको हमने तबाह नहीं किया। उन ग्रुपों के साथ मुजीबुर रहमान को सौंप दिया। नतीजा क्या हुआ? उन्हीं के सहयोग से सेना ने मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी, तख्ता पलट दिया गया। तब से जिहादी तत्व बांग्लादेश में सक्रिय हैं और उनकी जो है पराकाष्ठा तो अब हो गई जब शेख हसीना वाजेद को वहाँ से अपदस्थ कर दिया गया और हिंदुओं पर अत्याचार हो रही। वही स्थिति सेम बलूचिस्तान पीओके में भी होने की गुंजाइश है। जब तक कि पीओके हम तब तक हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं जब तक हम उनके जिहादी अड्डों को नस्तनाबूद न कर दें, क्योंकि उनके जिहादी तत्व उनके यहाँ अपने हिंदुस्तान में भी उनके समर्थक बहुत हैं। समस्या यहाँ एक नहीं है, समस्या कई हैं। समस्याएं हमारे यहाँ अपने देश में ही जिहादी तत्व जो हिंदुस्तानी हैं वो भी जिहादी तत्वों को इससे बड़ाई करते रहते हैं वोट के चक्कर में, जैसे भी है जो उनकी मंशा हो। क्योंकि अगर अपने यहाँ पीओके लेने के बाद हम उनके अड्डों को तबाह करते हैं तो हमारे हक में नहीं होगा। हमारे अंदर से ही उनके पक्ष में हमारी सेना और सरकार के विरोध में आवाज़ें उठने लगेंगी, क्योंकि उनसे वोट चाहिए काफ़ी लोगों को। इसलिए पीओके जहाँ है वहीं रहे और जब तक भारत में मिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक कि वहाँ के आतंकवादी जिहादी मदरसों को, उनके आतंकवादी अड्डों को नष्ट न कर दिया जाए। वही हाल बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में ऐसा कोई एश्योरेंस तो है नहीं कि भारत सहायता करेगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा तो बलूचिस्तान में जो जिहादी तत्वों का बोलबाला ख़त्म हो जाएगा। जिहादी तत्व भारत का ही समर्थन करेंगे ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। सभी को स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन यह है भारत उसमें अननेसेसरी हस्तक्षेप करे, हमारे ख्याल से वो एडवाइजेबल भी नहीं है। हमारे ख्याल से सुरक्षा के दृष्टि से भी हमारे हित में नहीं है, क्योंकि वो ईरान का लगा हुआ हिस्सा है। पाकिस्तान ईरान के बीच का हिस्सा बलूचिस्तान है, सीमांत प्रदेश भी है वो। तो इस वजह से हमें जो है ऑपरेशन सिंदूर का हमारा लक्ष्य ही होना चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल यही है, होना भी यही चाहिए कि हम उनके आतंकवादी अड्डों को पूरे पाकिस्तान में बर्बाद कर दें। चाहे उनकी सेना बीच में आए, कोई भी बीच में आए, कोई भी लीडर बीच में आए, जो आतंकवादियों का समर्थन करे और जो आतंकवादियों को दाना पानी दे, राशन पानी दे, उन सहित उन अड्डों को, मदरसों को, जिहादी मदरसों को तबाह कर दिया जाए। बेगर उनकी तबाही के ये पाकिस्तान न तो सुधरने वाला है, न तो पाकिस्तान का कोई प्रांत ही सुधरने वाला है। क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ऐसा नहीं है कि आंदोलन तो हो रहे हैं भारत के समर्थन में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग हमारा समर्थन करें। पाकिस्तानी सेना के वहाँ पैर जमे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि वहाँ के कुछ लोग, काफ़ी लोग तो वहाँ के उनका समर्थन करते होंगे। सेना के कुकृत्यों का, जो उनके सेना के जो कुकर्म हैं उनका समर्थन करते होंगे, तभी तो। नहीं तो जनता के पूरे विरोध के बावजूद कोई भी सैनिक शासन कोई भी वहाँ टिक नहीं सकता। हालांकि सुनने में जैसी रिपोर्टें आ रही हैं कि बलूचिस्तान स्वतंत्रता की गुहार कर रहा है, स्वतंत्रता डिक्लेयर करने जा रहा है, जो भी करे, स्वतंत्र हो जाए, हम अच्छा है। लेकिन भारत को अननेसेसरी कदम उठाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है तब तक, जब तक कि ऐसा एश्योरेंस न मिले कि वहाँ के जिहादी मदरसों
अड्डों को तबाह कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा या उनसे मुंह मोड़ लिया जाएगा। वैसे ही पाकिस्तान में बात करने का क्या फ़ायदा है? पाकिस्तान शांति वार्ता का कल भी मैसेज आया है, सुना है, लेकिन पाकिस्तान से वार्ता दूसरी होनी जो हमारी डिक्लेयर नीति है, भाई आतंकवाद पर बात हो, और ये जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हमारे हैंडओवर करने के जो, लेकिन हैंडओवर करने से पहले, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने से पहले उनके आतंकवादी अड्डों को हमें बर्बाद करना ही होगा। उसके पहले POK लेने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस मेरा विचार यही है। तो भारत जो है सक्षम है, आजकल हम सक्षम हैं, हमारी सेनाएं सब कुछ करने के लिए सक्षम है, बस समय के तकाजा है, ताकि हमें विरोध भी ना झेलना पड़े, हमारा काम भी हो जाए। लेकिन आतंकवाद का नकेल कसे रहना ज़रूरी है, नहीं तो 5 जो प्रण हमारे किया गया भाई, खून पानी शायद नहीं बहेंगे, आतंकवाद बातचीत साथ नहीं होगी, सिंधु जल समझौते पे कोई बात नहीं होगी। ये तब तक बातें नहीं होगी, कोई शांति वार्ता नहीं होगी, जब तक कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और आतंकवादी अड्डे नष्ट नहीं किए जाते, और आतंकवादी जो हमारे वांटेड आतंकवादी हमें वापस नहीं किए जाते, तब तक आगे बात करने का कोई तुक नहीं है। 18 तारीख है, आज 17 है, 18 तारीख हो जाएगी। 18 तारीख तक सीज फायर भी इसको नहीं करना चाहिए। ये तो स्थगित ऑपरेशन सिंदूर, जिसको शल्य चिकित्सा भी कर सकते हैं, ये पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा ऑपरेशन की शल्य चिकित्सा पाकिस्तान की जा रही हो, जो सब शल्य चिकित्सा उसका पूरा न हो जाए। अभी शल्य चिकित्सा की तो शुरुआत ही हुई है, शुरुआत में ही दर्द हो रहा है इतना पाकिस्तान को। अभी तो एनेस्थीसिया दिया गया है, एनेस्थीसिया में ही उसको इतना दर्द हो रहा है, तब जब चीर फाड़ जब शुरू होगी तब और चिल्लाएगा। तो पूरा चीर फाड़ करके जब तक उसका टाँका उका लगा के उसको स्वस्थ न कर दिया जाए पाकिस्तान को, तब तक न POK हमारे हक में है, न तो हमारे हक में बलूचिस्तान है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आगे इसी बात पर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, जय शिवाजी।